देखो, हम सम सेंड किए हैं WPUT 2012 का। इसमें लिखा है रेनबो लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर ₹30 lakh in a year. In that year, the variable cost were 6 lakh and fixed cost were 8 lakh. You are required to find out, तीन चीज हम लोग को फाइंड करना है, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स और एक तीसरा। तो सबसे पहले पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो निकालने के लिए हम लोगों को टेबल बनाना जरूरी है। ये सम्स बेसिकली खुद करो, जहां पे नहीं आए वहां पे बोर्ड को फॉलो करो। मैम मैम बजट का आपको एक क्लास दो केस तक तो ठीक है। तीसरे में बोल रहा है ब्रेक इवन सेल्स इफ द सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 10% एंड फिक्स्ड कॉस्ट वेयर इंक्रीज्ड बाय 1 लाख। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस पहले कितना था? 30 लाख। उसको 10% से गिरा देंगे। 30 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख। तो 30 लाख को 3 लाख से रिड्यूस कर देंगे तो 27 लाख। वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करने नहीं बोला है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट हम लोग सेम रखे हैं, पर कंट्रीब्यूशन खुद ही चेंज हो गया। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट के लिए बोला था 1 लाख से इंक्रीज कर दो, तो पहले 8 लाख था, अभी हम 9 लाख कर दिए। तो दोबारा बोल रहा है ब्रेक इवन सेल्स निकालो इस वाले टेबल से। तो ब्रेक इवन सेल्स अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, पर पीवी रेशियो दोबारा चेंज हो जाएगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन और सेल्स चेंज हुआ है।
जब कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करेंगे तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 77.7777 पूरा कैलकुलेटर में भर देंगे, उसके बाद परसेंट प्रेस करेंगे। लिखने के लिए 77.78 लिखा जाता है, पर कैलकुलेटर में लिखते वक्त 9 लाख डिवाइडेड बाई 77.77777%। उसके बाद अभी हम सेंड किए हैं नंबर 6। ये 2014 का क्वेश्चन है। बोल रहा है एसरटेन मतलब कैलकुलेट करो कंट्रीब्यूशन, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड। हम लोग को कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है 10 रुपीज, लेबर 6 रुपीज, ओवरहेड 4 रुपीज, आउटपुट 10,000 यूनिट्स, 40% ओवरहेड इज वेरिएबल, सेलिंग प्राइस इज 28 पर यूनिट। तो टेबल बनाएंगे। ये हम लोग क्या किए, वेरिएबल ओवरहेड बोल दिया है कि 40% है, तो 4 रुपीज ओवरहेड है, उसका 40% वेरिएबल है, तो 60% फिक्स्ड होगा। इस तरह हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लिए। अब बोला था कंट्रीब्यूशन निकालने, पर ये जो कंट्रीब्यूशन निकालने बोला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, हम लोग निकाले अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 रुपीज। तो हम लोगों को कंट्रीब्यूशन निकालना होगा, मतलब पूरा अमाउंट। मैम ये 20 कहाँ से आया? 28 से 20 माइनस करके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स है 28 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 20, तो 28 माइनस 28 होता है। अच्छा, जब कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो फिक्स्ड नहीं लेते हैं, क्योंकि फिक्स्ड तो कंट्रीब्यूशन के बाद आता है, इसलिए हम फिक्स्ड हटा रहे हैं। फॉर्मेट होता है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन उससे लेस होता है फिक्स्ड कॉस्ट, इसलिए हम फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से हटा दिए।
मैम वो पहले वाले जो फॉर्मेट से सॉल्व की थी वो करना ही नहीं है, जब भी आप बोली फिक्स्ड कॉस्ट हटाई। इसमें अब हम लोग क्या किए, हम लोग को बोला था प्रॉफिट पर यूनिट निकालने, तो पहले पूरा टेबल बनाए, सेल्स को टोटल लेना पड़ेगा। सेल्स को टोटल लेने के लिए हम लोग 10,000 यूनिट सब में दिया हुआ है, तो 10,000 से पहले हम लोग 28 को इंटू किए, तो पूरा सेल्स आ गया। उससे लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का 10,000 यूनिट्स तो रहेगा ही, इंटू हम लोगों को 17.6 पता था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो वो इंटू कर दिए, कंट्रीब्यूशन आ गया। उससे लेस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना था 4 का 60%, तो 2.40, उससे 10,000 को इंटू किए, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। उसको लेस करने के बाद प्रॉफिट आया 80,000, पर यहाँ पूछा है प्रॉफिट पर यूनिट निकालो, वो आ गया हम लोग का टोटल प्रॉफिट। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट्स करेंगे तो 8 रुपीज हम लोग का एक एक यूनिट के ऊपर 8 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। डी में पूछ रहा है, अच्छा ये सी था, हम लोग का डी में पूछ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड भी निकाल चुके हैं 24,000, तो सिर्फ देयरफॉर देकर लिख देंगे फिक्स्ड कॉस्ट इज 24,000। मैम हमने जो इतना लेंदी करके जो वो किया है ना, जैसे वो सेल्स वाले में अ, सिर्फ यूनिट। तो ए का आंसर जो कंट्रीब्यूशन है और मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है वो सेम चीज है, तो ए एंड बी दोनों का ही आंसर सेम है 1,04,000। हाँ, तो हम लोग इस पे डिसीजन कैसे लेंगे, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे लेंगे। अब हम लोगों का सेलिंग प्राइस पर यूनिट इसमें नहीं दिया है, ठीक है, तो अभी कैसे लेंगे, कंट्रीब्यूशन तो निकल नहीं पाएगा, तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे देखो। बाई और मेक डिसीजन में हम लोग दो तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, पहला कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे और दूसरा कॉस्ट के बेसिस पे, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए जरूरी क्या है, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए जरूरी है सेल्स का होना, तभी हम लोग सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे और कंट्रीब्यूशन लेकर आएंगे। पर इस सब में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कितने में उसको मार्केट में सेल करते हैं इसका कोई डिटेल सम में दिया हुआ नहीं है, तो ये सम पे कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो सम में किस चीज का डिटेल सिर्फ मिल रहा है, कॉस्ट का,
तो हम लोग कॉस्ट के बेसिस पे फिर डिसीजन ले लेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कॉस्ट पर यूनिट निकालना। अच्छा, दूसरा बात, इसमें हम लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट का कोई काम नहीं होता है, इसलिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। हम लोग ने मटेरियल ले लिया 270 का, लेबर में उसको लिख दिया है ब्रैकेट में 25%, तो हम लोग उसको ले रहे हैं 75% वेरिएबल है, तो 180 का 75%, और नीचे 90 फिर से दिया है वेरिएबल एक्सपेंस, तो वो सब लेके आ गया हम लोग का 495, यहाँ तक आ गया।